देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई हो जाए। मान लो ये सन है और ये है अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 हो जाए। जो पहले डिस्टेंस थी, मान लो कुछ भी था, याद करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डिस्टेंस मान लो r थी। तो इस r को अगर r/4 कर दे, इसकी 1/4 कर दे जो इसकी डिस्टेंस थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं क्या बन सकती है। ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी सूर्य के अंदर गिर जाएगी, मतलब ये पृथ्वी सूर्य के अंदर आकर गिर जाएगी, दोनों के मिटअप हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, राख बन जाएगी। कैसा होगा? ऑप्शन सी कह रहा है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि मतलब 1 ईयर हमारे कितने टाइम का होता है? 365.25 डेज, ये हमारा टाइम पीरियड होता है। तो क्या इससे इसकी अवधि घट जाएगी? ऑप्शन सी कह रहा है। डी कह रहा है क्या पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी, उड़कर कहीं चली जाएगी पृथ्वी? क्या पॉसिबिलिटी है? राइट आंसर बताओ। तो देखो यहाँ पर केपलर टाइम और डिस्टेंस का जो रिलेशन होता है, केपलर थर्ड लॉ प्लानेटरी मोशन में एक्सप्लेन किया है। इसने कहा टी जो टाइम होता है ना, ये 365.25 डे, दैट इज द स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r⁻3। अब इस 2 इधर ले गए तो इसके बट्टे में आ गया, तो टी इक्वल टू r⁻3/2 ये रिलेशन आ रहा है, ठीक है। अभी मान के चलो, अगर मैं r की वैल्यू यूनिट मान के चलता हूँ, r की वैल्यू अगर यूनिट मान के चलता हूँ, तो t की यहाँ से जो वैल्यू आ रही 365.25, क्लियर है। और ऐसे नहीं करना चाहो तो मान लो ये t1 पहले वाला, ये t2 बाद वाला, क्लियर है यहाँ तक। ये r⁻3/2, r⁻3/2, ये r1 और ये r2, क्लियर है। अब r1 को मैं मान लो r मान लेता हूं, तो ये r हो गया। तो r2 को क्या लेना अपने को? r/4। डिस्टेंस इसने क्या कहा कि 1/4 कर ले। तो इस कंडीशन में यहां पर आपको रिलेशन नजर आना चाहिए। रिलेशन आपको क्या बन रहा है? T1/T2, क्लियर है। r⁻3/2 से r⁻3/2 कट गया, ये 4 ऊपर आ गया, तो 4⁻3/2। और जब आप इसको सोल्व करोगे, 3/2 4⁻3/2 मतलब 1.5 हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज T1/T2 इक्वल टू 8, क्लियर है। T1 आपका पहले का हमें फाइंड करना, T2 में क्या चेंज आएगा टाइम पीरियड में, तो T1/T2 इक्वल टू 8, और T2 इधर गया तो T2 इक्वल टू क्या आया? दैट इज T1/8। तो मतलब जो टाइम पीरियड आपका पहले था T1 इक्वल टू जो 365.25 डेज था, ये 1 इसको डिवाइड कर दो 8, तो नया टाइम ये होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमारे वर्ष की अवधि क्या होगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। और 365 के अंदर इसका भाग देकर देखो, 365.25 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? अगर आप भाग देते हो तो इससे आपकी वैल्यू आएगी, दैट इज 45.6 डेज। 45.6 डेज मतलब 30 दिन का एक महीना होता है। कम से मतलब 1.5 महीने में आपकी पृथ्वी इसकी परिक्रमा लगा लेगी। कितना? 1.5 महीने के अंदर ही परिक्रमा लगा लेगी, जो 365.25 दिन होता। और यहाँ पर अगर हम पूछ ले ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये भी एक इन्वर्स रिएक्शन चलता है। तो 1/4 क्या ना, 1/4 तो यहाँ पर 4 स्क्वायर हो जाएगा, 16 गुना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर 16 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इन्वर्स रिलेशन चलेगा ग्रेविटेशन, 1/4 किया तो 4 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, क्लियर है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।